साकर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु आपकी कथा विराम हुई थी। ऐसी प्रश्न विहंगपति कीन काग संजाई, सो सब सादर कही हम सुनहु उमा मन लाई। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, जब माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, मुझे वह बात बताइए कि किस कारण से कागभुसुंडी कौआ का शरीर पाए और कैसे भगवान की भक्ति को पाए, कैसे भगवान की कथा को गरुड़ से सुनाए। वो सब कारण आप मुझसे कह सुना, आप मुझसे बताइए प्रभु, मेरी सुनने की बड़ी अभिलाषा है। तब बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न गरुड़ ने जाकर कागभुसुंडी से किया था। हे पार्वती, वह सब मैं आदर के साथ कहता हूं, मन लगाकर सुनो। आपकी कथा प्रभु यहीं पर विराम हुई थी। पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार से मुक्त करने वाली इस कथा को जिस तरह से मैंने सुना, वह सब सुनो, वह कथा सुनो जिस तरह से मैंने सुना। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सुमुखी सुलोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाई अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण तीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब यति छो सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। तासु कनकमय सुंदर बनगिरि सरिती तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु विरागा। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी,
नील शैल एक सुंदर भूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदरी सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। शीतल यमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, पूंजत कलरव खलगन, गुंजत मंजुल भृंग। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार में मुक्त करने वाली, संसार से मुक्त करने वाली इस कथा को जिस तरह मैंने सुना वह कथा सुनो। पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमान, दक्ष के यज्ञ में जब मेरा अपमान हुआ और मेरा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना प्राण त्याग दिया। तब मेरे सेवकों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। उस सारी कथा को तुम जानती हो। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि उस सारी कथा को तुम जानती हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, हे प्रिय, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और तुम्हारे वियोग में मन दुखी हुआ। उस समय मैं विरक्त हूँ सुंदर वन, नदी और तालाबों का कुतूहल देखकर फिरता रहा, इधर उधर मैं फिरता रहा। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में गिर सुमेरु उत्तर दिश दूरी, गिर सुमेरु उत्तर दिश दूरी, सुमेरु पर्वत उत्तर दिशा में दूरी पर एक बड़ा है, सुमेरु नाम का पर्वत, बड़ा ही सुंदर नील पर्वत है। उसकी स्वर्णमयी सुहावनी 4 चोटियां हैं। वे सुंदर श्रृंग मेरे मन को अच्छे लगे। 3 पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी तमाला। उन एक एक शिखरों पर बड़ा पीपल, पाकड़ और आम के विशाल वृक्ष थे। वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर सुंदर सरोवर शोभित है, जिसकी मणिमय सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, उसका जल मीठा, स्वच्छ और शीतल था। बहुत रंगों के अपार कमल के फूल खिले थे, कमल फूल खिले थे। हंसों के झुंड बोलती थी और भ्रमर सुंदर गुंजार करते थे। उसी सुंदर पर्वत पर बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि उसी सुंदर पर्वत पर वह काग पक्षी कौवा रहता था।
उसी सुंदर पर्वत पर बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। तह बसी हरि हरि भजई जिमी कागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं, पर उस पर्वत के समीप वे कभी नहीं जाते। कौन? तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई। उसी पर्वत पर वह काग रहता था जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। मायाकृत गुण दोष नाना प्रकार की अज्ञान मोह काम और क्रोध आदि समस्त संसार में व्याप्त हो रही हैं, पर उस पर्वत के समीप वे कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। हे पार्वती, बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, वहां रहकर वह काग जिस तरह भगवान को भजता है वह अनुराग पूर्वक सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनो मा सहित अनुरागा। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पा करि तर करई। आब छाह करि मानस पूजा, तजि हरि भजन काज नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेति काला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, पुर उपजाय आनंद विशेखा। तब कछु काल मराल तनु धरितह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायम कैलाश। एक बार प्रेम से बोलिए देवाधिदेव बाबा महादेव सरस्वती माँ पार्वती की जय। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई। उसी पर्वत पर वह पक्षी, वह काग, वह कौवा, उसी पर्वत पर वह कौवा रहता था जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता था। मायाकृत गुण दोष नाना प्रकार की अज्ञान मोह और काम क्रोध आदि उस पर्वत के समीप नहीं जाते थे। रहे व्यापी समस्त जग सोई। समस्त संसार में ये व्याप्त हो रही थी, पर उस पर्वत के समीप वे कभी नहीं जाते। तह बस हरि ही बसई जिम कागा। हे पार्वती, वहां रहकर वह काग जिस तरह भगवान को भजता है वह अनुराग पूर्वक सुनो। पीपर तर तर ध्यान जो करई। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे वह ध्यान करता है, पीपल वृक्ष के नीचे, और पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है भगवान की, और भगवत भजन को छोड़कर उसके लिए दूसरा काम नहीं है। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा,
आवहि सुनहि अनेक विहंगा। वह वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे वह हरि कथा के प्रसंग को कहता है, जिसे असंख्य पक्षी, एक दो नहीं, असंख्य पक्षी सुनने आते हैं। वह श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के विलक्षण चरित्र को आदर से प्रेम पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला। उस समय संपूर्ण निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सर्वदा उस सरोवर में वास करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। जब मैंने जाकर उस कौतुक को देखा तो हृदय में बड़ा आनंद हुआ। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। तह बसी हरि बसई जिमी कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं पूजा। बर तर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेति काला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, पुरूप जायानंद विशेखा। तब कछु काल मराल तन धरि तहकीन निवासी, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयम कैलासी। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसी सुंदर बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया, गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयम खग पासा। अब सो कथा सुनऊ जइए तू, गयऊ काग पही खग कुल केतु। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समझत चरित होती मोहि क्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। बंधन काट गयो उरी गादा, उपजा हृदय प्रचंड विखादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सोई अवतार सुनऊ जग माही, देखो सो प्रताप कछु नाही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि गिरिजा कयं सो सब इतिहासा। हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया,
बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया, वह सब उस पक्षी के पास गया था, वह सब इतिहास वर्णन किया। अब बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि अब जिस कारण गरुण का घुसुंडी के पास गए वह कथा सुनो। जिस कारण जब रघुनाथ की रण की क्रीड़ा, जब रघुनाथ जी ने रण क्रीड़ा की थी, उस चरित्र को समझकर मुझे लज्जा होती है। जब वे स्वयं मेघनाथ के हाथ से बंध गए, मेघनाथ के हाथ से प्रभु जब बंध गए नाग फांस, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा, बंधन काट गयो उर्गादा। बंधन काटकर गरुण चले गए। उनके हृदय में प्रचंड विषाद भेद उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बंधन को समझकर गरुण अनेक भांति विचार करने लगे। गरुण जी व्यापक ब्रह्म बीरज अविनाशी विचार करने लगे कि ब्रह्म व्यापक पर ब्रह्म अजन्मा वाणी के स्वामी, माया और मोह से परे जो परमेश्वर है, माया और मोह से परे जो परमेश्वर है, उनका संसार में जन्म लेना तो सुना था, उनका संसार में जन्म लेना तो सुना था, पर वैसा कुछ महत्व नहीं देखा। गरुण अपने मन में विचार करते हैं कि जैसा भगवान के अंदर महत्व होता है, मैंने ऐसा कुछ भी महत्व, ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं देखा। इस प्रकार गरुण के मन में तरह तरह के अनेक विचार आने लगे। गरुण के मन में तरह तरह के अनेक विचार आने लगे। तब भव बंधन ते छूटहि नर, भव बंधन ते छूटहि नर, जप जाकर नाम। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाते हैं, जिसका नाम जप कर, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को एक छोटे राक्षस ने नाग फांस में कैसे बांध लिया। गरुण जी के मन में तरह तरह के अनेक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो स्वयं भगवान है, भगवान को कैसे कोई बांध सकता है, और एक छोटे से राक्षस ने भगवान को इस प्रकार बांध दिया। इस तरह से अनेक प्रकार के गरुण जी विचार करते हैं, सोचते हैं। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कि नाना भांति से, नाना प्रकार से, नाना भांति से गरुण के मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। भव बंधन ते छूटहि नर, जप जाकर नाम। खर्व निशाचर बांध्यो, नाग फांस सोई राम। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाती है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को एक छोटे से राक्षस ने नाग फांस में कैसे बांध लिया। ऐसे विचार गरुण जी के मन में पैदा हो रहे, उत्पन्न हो रहे हैं। अनेक प्रकार से अपने मन को गरुण जी समझा रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जितना समझा रहे हैं उतने तर्क कुतर्क, कुतर्क तर्क, किंतु परंतु चल रहा है गरुण जी के मन में। आपकी कथा प्रभु आगे विराम करेंगे। अस कही चले देव ऋषि,
करत राम गुणगान। यहीं पर आपकी कथा को विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। जब मन में किसी प्रकार का भेद उत्पन्न हो जाए तो उसे कितनी भी बार समझाओ, वो भेद बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम आवा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरी नाई। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहसी सुसंशय निज मन माही। सुनि नारदहि सुनि नारदहि लागी अति दाया, सुमुखद प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानी ने कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजाउर तोरे, मिटी न बेग कहीं कर जोर मोरे। चतुरानन पही जाहू खगेसा, सोई करहूँ जही कोई निदेशा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। मन को नाना प्रकार से समझाया, परंतु ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। हृदय में भ्रम छा गया। खेद से दुखी होकर मन में तर्क बढ़ाया और गरुण भी तुम्हारे ही समान मोह के बस हो गया, तुम्हारे ही समान। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि व्याकुल गयो देवऋषि पाही। तब व्याकुल होकर महर देवर्षि नारद जी के पास गरुण गए और मन में जो संदेह था नारद बाबा जी से कहा। वह सुनकर बाबा नारद जी को उस पर बड़ी दया आई और वे बोले, पक्षी राज सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया प्रबल है। श्री रामचंद्र जी की माया प्रबल है, सुनिए। जो ज्ञानी कर चित्त अपहरई, जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती है, ऐसी है वो प्रभु की माया। इतनी प्रबल है जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती है और बल पूर्वक मन को विमोहित कर देती है। एक गरुड़ जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है, मुझे भी बहुत बार नचाया है, वही माया तुम्हें आज व्यापी है। वही प्रबल माया आज प्रभु की तुम पर व्यापी है। महामोह उपजा मन मोर तोरे, मिटिहीन बेगी कहीं खग मोरे। हे गरुड़, तुम्हारे हृदय में महान मोह उत्पन्न हो गया है, महान मोह उत्पन्न हुआ है, सो मेरे कहने से जल्द नहीं मिटेगा। हे पक्षीराज, तुम ब्रह्मा के पास जाओ और जो उनका निर्देश हो वही करो। बाबा भोलेनाथ जी, बाबा नारद जी गरुड़ से कहते हैं कि अस कही चले देवर्षि। ऐसा कहकर देवर्षि बाबा श्री नारद जी महाराज वहां से चले गए। प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए तथा भगवान की माया के बल को बारंबार
वर्णन करते हुए बाबा नारद जी चले। प्रभु स्वीकार करें, गलती कुछ नहीं। बाबा नारद जी इस प्रकार से गरुड़ से क्या कर चले गए। अब गरुड़ देखिए क्या करते हैं। तब खगपति बिरंचि पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरु नावा, समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर यमित न प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि विपुल बार जहि मोहि न चावा। अस जगमय अग जगमय जग मम ऊपर राजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैन तेय शंकर पही जाहू, तात यनत पूछत जनि काहू। तह होई संशय तव संशय हानि, चलेउ विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंग पति आयऊ तब मोह पासी, जात रहूं कुबेर गृह रही उमा कैलासी। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि तब पक्षी राज गरुड़ ब्रह्मा के पास गए और अपना संदेह ब्रह्मा जी से कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सादर से नवाया और प्रभु के प्रभाव को समझकर उनके हृदय में बड़ा प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु के प्रभाव को समझकर बड़ा प्रेम छा गया। मन मोह करें विचार विधाता। तब ब्रह्मा मन में विचार करने लगे कि माया की बस में कवि विद्वान और ज्ञानी सभी हैं माया की वश में। भगवान की माया का अनित प्रभाव है, अमित प्रभाव है, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है। बाबा भोलेनाथ जी बाबा ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं, तब अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब जड़ चेतनमय संसार को मैंने उत्पन्न किया है। हे पक्षीराज, मोह होना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। फिर ब्रह्मा सुंदर वाणी से बोले, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को शंकर जी जानते हैं। बाबा ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को शंकर जी जानते हैं। सो बैन तेय शंकर पही जाहू, हे तात गरुड़, तुम शंकर के पास जाओ और अन्यत्र कहीं किसी से मत पूछो। जहां भी जाओगे तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा, किसी से पूछने से कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए किसी से मत पूछो, सीधे बाबा भोलेनाथ जी के पास, भगवान शिव शंकर जी के पास जाओ। वहां तुम्हारे संदेह का नाश होगा, तुम्हारा संदेह वहां पर दूर होगा और वहां पर तुम्हारे संदेह का नाश होगा। तब ब्रह्मा की वाणी सुनकर गरुड़ महाराज गरुड़ जी वहां से चल दिए। अब आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी के पास। परमातुर विहंगपति आयु तब मोह पास। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अत्यंत आतुर गरुड़ जी मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था। हे पार्वती, अत्यंत आतुर गरुड़ जी मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर
भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा स्वर सहित गाते हुए प्रभु आपके चरणों में, माता आपके चरणों में समर्पित करते हैं, निवेदन करते हैं। माँ, विश्व का कल्याण हो और आप सब लोगों के ऊपर सदैव कृपा भगवत की बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। गलती को क्षमा करें प्रभु। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।